नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव वीणा दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आप सबको पता है सावन का महीना प्रारंभ होने वाला है। सावन का महीना 11 जुलाई से प्रारंभ होने वाला है। सावन का महीना बहुत ही पावन महीना माना जाता है। यह भगवान शिव की पूजा के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दौरान पड़ने वाले सभी सोमवार का बहुत ज़्यादा महत्व है। कहते हैं कि इस उपवास का पालन करने से सभी मन की मनोकामना पूर्ति हो जाती है। इसके साथ शिव जी की कृपा भी हमें प्राप्त होती है। तो अगर आपने सावन के सोमवार के व्रत किए या पूरा सावन ही व्रत करते हो तो आप शिवालय में जाके या घर पे पार्थिव शिवलिंग बनाकर या आपके पास शिवलिंग है तो आप पूजा अवश्य करें। अगर हमारे घर के पास ही शिवालय है तो शिवालय में जाके हम किस प्रकार भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं उसके बारे में मैं आपको वीडियो बताऊंगी। तो आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है मुझे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख के ज़रूर बताना। अब मैं आप लोगों को इस वीडियो में सावन के सोमवार के दिन हम शिवालय में जाकर भगवान महादेव की पूजा अभिषेक कैसे करेंगे उसके बारे में बताऊंगी। तो सर्वप्रथम हम स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। आप सावन के सोमवार के दिन लाल वस्त्र अवश्य धारण करना। तो अब हमने भगवान की पूजा की थाली ले ली और मंदिर के लिए निकल गए। ये शिवालय में हम पहुंच गए हैं और शिवालय में महादेव और समस्त परिवार का अभिषेक करेंगे। तो आपको सबसे पता है कि सर्वप्रथम गणपति की पूजा की जाती है। तो उस मैंने गणेश जी भगवान को शुद्ध जल से स्नान कराया। उसके बाद में पंचामृत स्नान कराऊंगी, फिर शुद्ध जल से स्नान कराऊंगी। ऐसे ही मैं कार्तिकेय जी पार्वती माता को भी स्नान कराऊंगी और उन्हें पहले शुद्ध जल से स्नान कराऊंगी। उसके बाद में पंचामृत स्नान कराऊंगी, फिर वापस से शुद्ध है क्योंकि भगवान को 3 बार स्नान कराने का अत्यधिक महत्व है। उसके बाद में मैं नंदी देवता का पूजन करूंगी और वैसे ही उसके बाद में नाग देवता और सबसे अंत में हम भगवान महादेव की पूजा करेंगे। सभी को स्नान करवा दिया। उसके बाद में सभी भगवानों की पूजा करूंगी। तो मैंने सबसे पहले गणेश जी भगवान को वस्त्र रूपी कलावा अर्पित किया। उनकी मनपसंद आप सबको पता गणेश जी भगवान को दुर्वा अत्यधिक प्रिय है तो मैंने दुर्वा भगवान को अर्पित की। उसके बाद में भगवान को तिलक किया, भगवान को भोग लगाया। इसी प्रकार मैंने कार्तिकेय जी भगवान की पूजा की है, पार्वती माता की पूजा की है। पार्वती माता को सिंदूर लगाने के बाद में मैंने वही सिंदूर खुद के भी लगाया क्योंकि कहा जाता है पार्वती माता से सिंदूर लिया भी जाता है। उसके बाद में नंदी भगवान की पूजा की है। अब हम भगवान महादेव का अभिषेक करेंगे। तो आप अभिषेक के बीच में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहे और भगवान महादेव के 3 बार अभिषेक करने का महत्व है। तो पहले शुद्ध जल से स्नान कराएंगे, फिर पंचामृत स्नान कराएंगे, तो फिर पुनः गंगा जल से भगवान महादेव को स्नान कराएंगे। कहा जाता है कि भगवान के महादेव में शिवलिंग में ही कार्तिकेय जी, नंदी, अशोक सुंदरी और माता पार्वती के अष्टकमल का जगह होती है। तो वहाँ सभी पे हमने उन सभी को स्नान कराया। उसके बाद में भगवान महादेव को वस्त्र रूपी कलावा अर्पित किया। अब भगवान महादेव का श्रृंगार करेंगे। उसके लिए हम भगवान को चंदन से तिलक करेंगे और भगवान का चंदन से त्रिपुंड बनाएंगे क्योंकि त्रिपुंड का भी अत्यधिक महत्व है। भगवान महादेव को त्रिपुंड अत्यधिक प्रिय होता है। तो हमारी बीच की अंगुली की पास वाली अंगुली से हम भगवान महादेव का तिलक करेंगे। उसके बाद में भगवान को अक्षत गीले करके चढ़ाएंगे और अक्षत टूटे हुए ना हो। और उसके बाद में भगवान को बेलपत्र जो भी भगवान को अत्यधिक प्रिय है वह सभी बेलपत्र का पीछे का डंडी तोड़ के और तीनों पत्ते पे चंदन लगा के सर्वप्रथम हम अशोक सुंदरी के स्थान पर बेलपत्र रखेंगे। फिर कार्तिकेय जी, गणेश जी भगवान और माता के अष्टकमल हाथों पे बारी बारी से बेलपत्र रख के और भगवान महादेव को बेलपत्र के तीनों पत्तों पर चंदन लगा के ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का उच्चारण करते हुए हम बेलपत्र अर्पित करेंगे। आप भगवान को 5, 7, 11, 21, 108 जितनी आपकी श्रद्धा हो उतने बेलपत्र आप अवश्य अर्पित कर सकते हैं। अगर आप लोगों को बेलपत्र नहीं मिले तो शिवालय के अंदर जो भगवान को महादेव को बेलपत्र अर्पित किए हुए होते हैं वही आप धो के पुनः भगवान को अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद में भगवान को शमी पत्र अर्पित किया क्योंकि भगवान महादेव को शमी पत्र अधिक प्रिय है। उसके बाद में धतूरे के पुष्प भगवान महादेव को कनेर के पुष्प अत्यधिक प्रिय है। वह भी भगवान महादेव का ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए भगवान को अर्पित करेंगे। आप धतूरे का पुष्प, मदाक के पत्ते यह सब भी जो भगवान भोलेनाथ को प्रिय वह सभी भगवान का श्रृंगार करते हुए
भगवान महादेव को ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए भगवान को पुष्प, फूल, पत्ते अर्पित करते रहो। अभी ये भगवान महादेव का श्रृंगार आप सबको कैसा लग रहा है, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताना। उसके बाद में हम माता पार्वती और भगवान महादेव का गठबंधन बना देंगे। जो मोली लेके आए हैं, उस मोली से हम भगवान महादेव और माता पार्वती का बंधन बनाएंगे। अब हम भगवान महादेव के दिया प्रज्वलित करके आगे की पूजा करेंगे। तो आप दिए हमेशा अपने घर से ही बनाकर लेके आएँ। मंदिर में किसी अन्य के दिए में दिया प्रज्वलित नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि अन्य के दिए में प्रज्वलित करने से हमारी पूजा का फल उस जिसका दिया होता है उसे मिल जाता है। इसलिए दिया हमेशा घर से ही बना के लाएं। उसके बाद में भगवान को भोग के लिए मैंने मिश्री और बताशा अर्पित करी। आपने भगवान के भोग के लिए जो भी बनाया है वह अर्पित कर सकते हैं। ऋतु फल भी भगवान को भोग अर्पित कर सकते हैं आप। उसके बाद में भगवान महादेव को धूप दिखा के हम भगवान सर्वप्रथम गणेश जी भगवान की आरती करेंगे। उसके बाद में भगवान महादेव की आरती करेंगे। कहा जाता है कि सावन के सोमवार में 3 तार की बत्ती बनाकर अगर भगवान महादेव के आगे दिया प्रज्वलित करते हैं तो हमारे मन की जो भी इच्छा होती है, मनोकामना होती है, वह भी पूर्ण हो जाती है। तो मैंने भगवान महादेव की इस प्रकार बत्ती बनाकर पूजा कर रही हूँ और अपनी मन की मनो इच्छा मांगकर। अब भगवान महादेव की आप 16 सोमवार कर रहे हैं तो व्रत की कथा कहानी सुन लेंगे। और कहानी सुनने के बाद में भगवान महादेव की कपूर की आरती का भी अत्यधिक महत्व होता है। आप या तो ये दिए जो आपने प्रज्वलित किए हैं उनसे आरती कर सकते हैं या आप कपूर की आरती कर सकते हो, क्योंकि भगवान महादेव को कपूर की आरती भी अत्यधिक प्रिय है। तो सर्वप्रथम गणेश जी को करेंगे, फिर कार्तिक जी के, पार्वती माता, नंदी, नाग देवता। उसके बाद में हम महादेव को कपूर आरती करते रहेंगे, क्योंकि भगवान महादेव की आरती सर्वप्रथम हमने गणेश जी की आरती की है, उसके बाद में महादेव की आरती की है। सर्वप्रथम हमने गणेश जी भगवान की आरती कर ली, उसके बाद में महादेव की आरती कर ली है। आरती हमेशा अंत में होती है। अगर आप 16 सोमवार व्रत की कर रहे हो तो 16 सोमवार व्रत की कथा कहानी सुन लेंगे और महादेव का तांडव स्तोत्र भी सुन लेंगे। अब मैंने सभी भगवानों को आरती दे दी है। आरती रख देने के बाद में वह आरती रख देंगे। सावन के सोमवार में या पूरे सोमवार भी आप इस प्रकार प्रतिदिन भगवान महादेव की पूजा कर सकते हो। इस प्रकार पूजा करने से हमारी मन की जो भी इच्छा होती है, मनोकामना होती है, वह पूर्ण हो जाती है। उसके बाद में हमने भगवान को आरती दे दी है और भगवान का जल हमारी आँखों पे लगा ले लें। गणेश जी भगवान महादेव से आशीर्वाद ले लेंगे। उसके बाद में गणेश जी भगवान, कार्तिकेय जी, माता पार्वती सभी से आशीर्वाद ले लेते हैं। और बाद में कहा जाता है कि अगर हम नंदी देवता को अपनी मन की जो भी मनोकामना होती है, इच्छा होती है, वह बोल देते हैं, हमारी महादेव के पास जल्दी ही पहुंच जाती है। अब मैंने महादेव को अपनी मन की मनोकामना बोल दी है और 3 ताली बजा दे दी है। कहा जाता है कि महादेव जी की पूजा में 3 ताली का भी अत्यधिक महत्व है। उसके बाद में मैं भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ, अगर भगवान मेरी पूजा में कोई कमी या गलती हो गई तो उसके लिए आप मुझे माफ़ कर देना। तो इस प्रकार मैंने बाद में हमने जो महादेव का अभिषेक किया था, अभिषेक किया हुआ जल हम अपने पास कलश में लेके आ जाएंगे और उसे जल को थोड़ा सा हम ग्राइंड कर लेंगे पंचामृत स्वरूप। उसके बाद में वो जल हम हमारे पूरे घर में छिड़क देंगे और भगवान महादेव से प्रार्थना करें कि हमारे वातावरण को एकदम से शुद्ध पवित्र रखना। और इस प्रकार महादेव की पूजा करके अब मैं घर की तरफ हो रही हूँ। तो आप सब लोगों को ये मेरी सावन के सोमवार व्रत की पूजा विधि कैसी लगी शिवालय की, मुझे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख के ज़रूर बताना। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय माता की।